अगर आपको नी आर्थराइटिस है तो क्या सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है? ये क्वेश्चन बहुत पेशेंट मुझसे पूछते हैं, एवरीडे बेसिस पे पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और पिछले 20 सालों में मैंने 4500 से भी ज्यादा पेशेंट्स को ऑपरेट किया है और उनको उनकी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प किया है। बिफोर आई टेल यू द 5 ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अर्ली आर्थराइटिस में हैं या मॉडरेट आर्थराइटिस में हैं या सिवियर आर्थराइटिस में हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इन 5 में से कौन सा ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए सही रहेगा। पॉइंट नंबर 1 इज वेट रिडक्शन। अभी वजन को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डाइटिशियन के पास जा सकते हो, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और जब हम एक्सरसाइज बोलते हैं तो सब नी पेन के पेशेंट्स क्या बोलेंगे, सर घुटने में दर्द है, मैं वॉक कैसे करूं, मैं जिम कैसे जाऊं, ओपन जिम में कैसे जाऊं। तो हम आपके अर्ली आर्थराइटिस में नी पेन को प्रॉपर मेडिकेशंस देके मैनेज कर सकते हैं और जब आपका पेन कम हो जाए तब वो वक्त होता है जब आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। जब तक आप वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइट को मैनेज करके अपने वेट को फर्दर गेन होने से आप रोक सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है नी पेन के पेशेंट्स के लिए अर्ली आर्थराइटिक स्टेज में। ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर 2, एक्सरसाइजेस करना। नी की एक्सरसाइज करने से हमारे थाई की मसल्स, हमारी लेग की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, आपके नी जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपकी मूवमेंट्स नी की स्मूथ बनी रहती हैं। और जब आप ऐसा करते हैं नी को सपोर्ट मिलता है और आपका आर्थराइटिस का पेन, अर्ली टू मॉडरेट आर्थराइटिस का पेन कम होने लगता है। आपने देखा होगा बहुत लोग नी कैप्स पहनते हैं और कहते हैं उसको पहन के चलने से मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए वॉक करने इसको पहन के जाता हूं। ऐसे ही जब आप अपनी नी की मसल्स को स्ट्रांग कर लेते हैं तो आपको बाहर से सपोर्ट नहीं लेना पड़ता नी कैप लगा के, आपके अंदर की मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं आपके नी को। और इन द मीन टाइम प्रॉपर मेडिकेशंस लेके आपके नी के कार्टिलेज की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, वो स्ट्रांग हो सकता है और आपको कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। अगर आपको नी एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपको उस नी एक्सरसाइज वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा। ओनली दोज एक्सरसाइजेस टू बी डन जिन एक्सरसाइज से आपका दर्द बढ़ता नहीं है। ओके, सो लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3 विच इज फिजियोथेरेपी। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि जब आप प्रॉपर मेडिकेशंस भी ले रहे हैं पेन मैनेज करने के लिए, जो कि आपके लिए सेफ हैं अपने डॉक्टर की एडवाइस से, जब आप अपने वेट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, खुद से नी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और तब भी आपको पेन है और आपको डिफिकल्टी है, तो फिजियोथेरेपी इज ए वेरी गुड ऑप्शन। फिजियोथेरेपिस्ट ना कि आपको सही से नी एक्सरसाइज करने के लिए गाइड करेंगे, बट उनके पास कुछ ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं जिससे कि आपके नी पेन को कम किया जा सकता है और आपकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। और एक बार जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाता है, जब आपके कार्टिलेज के अंदर मेडिकेशंस लेके ताकत आ जाती है, आपकी मसल्स के अंदर एक्सरसाइज करके ताकत आ जाती है, तो आपका नी पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और आप धीरे धीरे करके रिकवर कर जाते हैं। अगली 2 जो ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वो सर्जिकल हैं, यानी कि उसमें हम ऑपरेशन करके आपके नी को बचाते हैं, नी को रिप्लेस नहीं करते, आपके नी को बचाते हैं। उनमें एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि नंबर 4 पे है, जिसको हम कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। इस सर्जरी की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके नी के अंदर पेन के साथ साथ टेढ़ापन भी आ गया है और वो प्रोग्रेसिवली आपका दर्द पहली तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शन को यूज करने के बावजूद भी बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट्स का स्पेशल एक्सरे कराते हैं जिसको स्कैनोग्राम कहा जाता है, जो कि खड़े होकर आपके पूरी लेग का एक्सरे लिया जाता है। उस एक्सरे से हम असेस करते हैं कि आपकी लेग की अलाइनमेंट कैसी है। जब आपकी लेग की अलाइनमेंट सही नहीं हो तो आपका घुटना घिसता है, जैसे आपकी कार की अलाइनमेंट सही नहीं हो तो आपके कार के टायर्स घिसते हैं। तो उस अलाइनमेंट को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। उस अलाइनमेंट को करेक्ट किया जाता है इस सर्जरी के द्वारा, जिसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। आमतौर पे सर्जरी उन पेशेंट्स को ऑफर की जाती है जिनके नी का सिर्फ एक कंपार्टमेंट घिसा है, यानी कि नी के सिर्फ अंदर का हिस्सा घिस गया है, बाहर का हिस्सा और नी कैप वाला हिस्सा नहीं घिसा है। तो उस कंडीशन में ये सर्जरी करके आपकी लेग की अलाइनमेंट को ठीक किया जाता है और आपके बॉडी वेट को जो आपके घुटने के ऊपर आता है जब आप चलते हैं, उसको हेल्दी कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसको करने से नी का पेन धीरे धीरे करके खत्म होता है और नेचुरल नी की लाइफ बढ़ती है। इसको नेचुरल नी जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी भी कहा जाता है और हम ये यंग आर्थराइटिक पेशेंट्स के लिए कॉमनली करते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द ट्रीटमेंट ऑप्शन नंबर 5, जो कि एक सर्जिकल ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं, अब आप कह रहे हो कि नी रिप्लेसमेंट कीजिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एक तरह की नहीं होती। नी रिप्लेसमेंट होती है, एक होती है टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसमें पूरे नी को चेंज किया जाता है, जो हिस्सा घिसा है क्योंकि उसके अंदर तीनों कंपार्टमेंट घिस चुके होते हैं घुटने के, और एक होती है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। इस सर्जरी की खास बात यह होती है कि अगर इस सर्जरी की आपको सही जरूरत है,
आपके सर्जन आपकी असेसमेंट करके अगर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ये जो हड्डी है जांग की, ये टांग की हड्डी से बिल्कुल टच हो गई है और बोन ऑन बोन डिजीज हो गई है एक्सरे पे, तो आप इसके लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। इसके लिए और भी असेसमेंट्स किए जाते हैं, आपके कुछ और भी एक्सरेज किए जाते हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। पर अगर आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए सही कैंडिडेट हैं तो ये बहुत ही कमाल की सर्जरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस सर्जरी के अंदर सिर्फ आपके घुटने का अंदर का हिस्सा चेंज किया जाता है। इसके अंदर आपके घुटने के लिगामेंट्स को बिल्कुल टच नहीं किया जाता। आपके घुटने का जो बाहर का हिस्सा है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, आपकी नी कैप नेचुरल रहती है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का पेशेंट ऐसा फील करता है जैसा एक नेचुरल नी का पेशेंट फील करता है। और इस सर्जरी की अपनी खुद की लाइफ 20 से 25 साल होती है जब इसको प्रॉपरली किया जाए। तो इस सर्जरी की एक और खास बात है, जब ये इंप्लांट घिस जाएगा तो 20-25 सालों के बाद आप जाके नॉर्मल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा सकते हैं और आपको रिवीजन टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वाले बड़े इंप्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, ये 5 ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने पावरफुल हैं कि ये किसी भी नी आर्थराइटिस के पेशेंट को डिफरेंट स्टेजेस में हेल्प कर सकते हैं और आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने से बचा सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी एम्पावरिंग एंड नॉलेजेबल। और अगर ऐसी जानकारी आपको नी आर्थराइटिस या नी हेल्थ के बारे में चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर इज वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नी प्रॉब्लम्स देयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।